ये पूरे बिहार का जो समेकित विकास है उसको रोक दिया गया है ऐसे ऐसे फैसलों के द्वारा, जिसका हम लोग को आभास ही नहीं था। कम से कम उपेंद्र कुशवाहा जी को ये क्रेडिट है, वो ये सवाल हमेशा उठाते रहे, जो जनता के बीच के सवाल हैं, उनके सवाल हैं और उनके लिए सवाल हैं। हमारी मौजूदगी अभी गया शहर के स्थानीय गांधी मैदान में है, जहां पे राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता राहुल जी है। हम बात कर रहे हैं राहुल जी से, इस रैली से कितना फायदा होगा बिहार को? देखिए, बिहार को बहुत बड़ा फायदा होगा। पिछले 50 साल से बिहार को एक तरह से कहिए कि जो संवैधानिक अधिकार मिला हुआ था उसकी लूट माननीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी जब प्रधानमंत्री थी 1976 में, तब जो उन्होंने कानून लागू किया और उसका जो नुकसान हुआ, आज अगर हम देखें कि 21 लाख की आबादी पर दूसरे राज्यों में, साउथ के राज्यों में एक सांसद है, वहीं बिहार में 31 लाख से लेकर के 45 लाख की आबादी पर एक सांसद है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो नियम लागू होता जिसको 25 साल के लिए 1976 में फ्रीज कर दिया गया, फिर 2001 में भी नहीं उस पर काम हो पाया, तो अगर 2026 परिसीमन आयोग को लागू किया जाए और आबादी के आधार पर जो संविधान में जिसका वर्णन है, तो मैं समझता हूं कि कम से कम 70 लोकसभा सीटें बिहार के अंदर होंगी और आज 40 लोकसभा सीटें हैं। तो अगर 30 लोकसभा सीटों का फायदा बिहार को होता है तो निश्चित तौर पर बिहार का प्रतिनिधित्व भी बढ़ेगा और आने वाले दिनों में महिलाओं का भी प्रतिनिधित्व 1/3 होना है। तो अगर हम 40 पर देखें तो 13 सांसद होंगे और अगर हम 60-70% देखें तो 20 से ज्यादा महिला सांसदों को जगह मिलेगा। उसी तरह से अनुसूचित जाति को, तो ये सिर्फ एक जाति, एक वर्ग और एक समाज का मसला नहीं है, ये पूरे बिहार का जो समेकित विकास है उसको रोक दिया गया है ऐसे ऐसे फैसलों के द्वारा, जिसका हम लोग को आभास ही नहीं था। लेकिन हमारे नेता माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी लगातार ऐसे सवाल उठाते हैं जिससे बिहार की अस्मिता जुड़ी होती है, बिहार का विकास का सवाल जुड़ा होता है, बिहार के युवाओं का भविष्य जुड़ा होता है। और उसी तरह से जब कॉलेजियम सिस्टम का सवाल इन्होंने उठाया या शिक्षा सुधार और जैसे केंद्रीय विद्यालय का सवाल उठाया, तो ये किसके लिए था? ये तमाम लोगों के लिए ये सवाल था। और लोग उन सवालों पर बात नहीं करते हैं क्योंकि कोई जेल में है तो कोई बेल में निकला हुआ है, उनको जेल जाने से डर लगता है। ऐसे गंभीर सवाल जो जनता से जुड़े हुए हैं, कम से कम उपेंद्र कुशवाहा जी को ये क्रेडिट है, वो ये सवाल हमेशा उठाते रहे, जो जनता के बीच के सवाल हैं, उनके सवाल हैं और उनके लिए सवाल हैं। शेखपुरा से आए, कितनी की संख्या में आप आए हैं? देखिए, हम लोग 3,500 से ज्यादा लोग शेखपुरा से चल करके आए। माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने आह्वान किया कि मगध क्षेत्र से गया को बिल्कुल पाठ देना है, और आपने देखा होगा कि जिस तरह से लोग ढोल बाजे और नगाड़े के साथ शेखपुरा से हजारों हजार की संख्या में लोग आए, तो मैं ये बात कह सकता हूं कि शेखपुरा बिल्कुल दमदार उपस्थिति के साथ गया में उपस्थित हुआ है। और मैं किसी भी जिले पर भारी हूं ये नहीं कहूंगा, लेकिन शेखपुरा में सबसे अधिक अगर लोग कहीं से आए हैं, गया में कहीं से आए हैं, तो निश्चित तौर पर वो शेखपुरा से आए हैं, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा जी का वहां एक प्रभाव है। माननीय हमारे नेता राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जितेंद्र नाथ जी का प्रभाव है, हमारे लोगों का वहां पर एक जुड़ाव है, एक रिश्ता है, हम लोग का रोज का रिश्ता उनके साथ है, और वो प्रेम अनुराग आज वो उनको गया तक खींच करके ले आया है। अगर टिकट मिलती है तो क्या वहां से सीट निकल जाएगी? देखिए, ये जो पूरा कार्यक्रम है, मैं इसको टिकट और शक्ति प्रदर्शन से जोड़ करके नहीं देखता हूं। मेरा कहना है कि सीट या टिकट का फैसला एनडीए के केंद्रीय नेतृत्व को करना है, लेकिन मैं इतना भरोसा दिला सकता हूं कि एनडीए को सीट इस बार 100% निकलने जा रहा है। राहुल कुमार, प्रवक्ता राष्ट्रीय लोक मोर्चा। का मुख्य उद्देश्य है जी, क्या उद्देश्य है? संविधान में एक अधिकार है कि इस देश के अंदर हर 10 वर्ष पर परिसीमन आयोग बनेगा, जो लोकसभा और विधानसभा के सीटों का परिसीमन करेगा जनगणना के आधार पे। हर 10 साल में जनगणना होता है, परिसीमन होता है, और जनसंख्या के आधार पर देश के अंदर 3 बार लोकसभा के सीटों की संख्या बढ़ाई गई है। 52 में तय हुआ, 62 में तय हुआ और 72 में 71 के चुनाव हुआ तय। हर बार सीटें बढ़ी है, जनसंख्या बढ़ी, सीट बढ़ी। 76 में इंदिरा जी ने आपातकाल का इस्तेमाल करके एक कानून बना दिया और कहा कि परिसीमन होगा, लेकिन बढ़ी हुई जनसंख्या को उसी सीटों में एडजस्ट करेंगे। 50 साल के बाद जो नतीजा निकला है, आज का ये है तस्वीर कि दक्षिण भारत के राज्य औसतन 20 लाख
जनसंख्या पर 1 MP चुने जाते हैं और बिहार के अंदर औसतन 40 लाख से 50 लाख जनसंख्या पर 1 MP चुने जाते हैं। देश के सभी MP को 5 करोड़ मिलता है 1 साल के लिए, तमिलनाडु केरल को भी और बिहार को भी। वो 20 लाख पर खर्च करते हैं 5 करोड़, हमारा MP 40 लाख पर खर्च करता है। यही नहीं, इसकी वजह से कई सारी चीजें हैं जो बदल जाती हैं। हमारे लोकसभा के सीटों की संख्या आज की आबादी के हिसाब से अगर तय की जाए तो 65-70 तक जा सकती है। मतलब 25 से 30 लोकसभा के मेंबर पिछले लगभग 50 साल, हर साल अगर अनुपातिक रूप से देखें तो हमारा नुकसान हो रहा है। हमारी पार्टी ने, माननीय उपेंद्र कुशवाहा ने ये सवाल उठाया है और बिहार के बारे में इतिहास मालूम है दुनिया को, देश को, दुनिया को, कि बिहार ने जब कोई सवाल उठा लिया और जनता का सवाल है तो देश का कोई लोग उसको रोक नहीं सकता है। आप सभी लोग को, सभी पॉलिटिकल पार्टियों को आज न कल बोलना पड़ेगा कि जनसंख्या आधारित परिसीमन करो, इससे बिहार का विकास होगा। बिल्कुल, हमारे सांसद बढ़ेंगे तो भारत सरकार जो बनेगी उस पर हमारे जो संख्या बल होगा उसके हिसाब से एक नैतिक और संवैधानिक दबाव होगा कि इतनी बड़ी आबादी की अवहेलना करना संभव नहीं है। इलेक्शन नजदीक है, क्या इसमें यह फायदा होगा? इलेक्शन से इसको आप मत जोड़िए। इस इलेक्शन के बाद परिसीमन होना है, इस इलेक्शन के बाद जनगणना होना है, तो हमारी दृष्टि वहां नहीं है। हमारी दृष्टि बिहार के ऊपर है, बिहार के भविष्य पर है और पूरे उत्तर भारत के भविष्य पर है। चुनाव तो दरमियानी मामला है भाई, चुनाव आएगा लड़ लेंगे, एनडीए में जो सीटें मिलेगी लड़ लेंगे, जीत लेंगे। चुनाव के बारे में एक बात सिर्फ याद रखिए, आगामी विधानसभा के अंदर राष्ट्रीय लोक मोर्चा प्रभावशाली संख्या और प्रभावशाली भूमिका में होगा, ये तय है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।